नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एजुकेशन 91 और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार के सरकारी स्कूलों से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। अब स्कूलों के संचालन और टाइमिंग में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। साथ ही स्कूलों में महीने में 2 शनिवार की छुट्टी और शनिवार को हाफ डे करने की मांग तेज हो गई है। यह मुद्दा बिहार विधान परिषद में भी उठाया गया है, जिसके बाद शिक्षकों और छात्रों के बीच यह चर्चा का विषय बन गया है। आखिर क्या है पूरा मामला और क्या सच में स्कूलों की टाइमिंग बदलने वाली है? आइए जानते हैं पूरी अपडेट। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि बिहार के सरकारी स्कूलों की वर्तमान व्यवस्था के अनुसार विद्यालय सोमवार से शनिवार तक सुबह 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक संचालित होते हैं। यानी पूरे सप्ताह लगभग एक ही समय सीमा में विद्यालय चलते हैं। लेकिन अब इस व्यवस्था में बदलाव की मांग उठने लगी है। दरअसल बिहार विधान परिषद में कई माननीय सदस्यों ने शिक्षा मंत्री के सामने यह सवाल उठाया कि स्कूलों की टाइमिंग और शनिवार की व्यवस्था में बदलाव किया जाना चाहिए। सबसे बड़ी मांग यह रखी गई कि शनिवार को विद्यालय हाफ डे किया जाए और महीने में 2 शनिवार की छुट्टी घोषित की जाए। इस मुद्दे को उठाते हुए विधान परिषद सदस्य डॉक्टर नवल किशोर यादव ने कहा कि पहले सरकारी स्कूलों में शनिवार को हाफ डे की व्यवस्था होती थी। उस समय यह एक परंपरा थी और इससे शिक्षकों और छात्रों दोनों को काफ़ी सुविधा मिलती थी। इसीलिए सरकार को इस व्यवस्था को फिर से लागू करने पर विचार करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर संजीव कुमार ने भी इस विषय पर सवाल उठाते हुए कहा कि वर्तमान में सरकारी शिक्षक सप्ताह में लगभग 35 घंटे से अधिक काम कर रहे हैं। अगर शनिवार को हाफ डे कर दिया जाए तो शिक्षकों के काम के घंटे कम होकर लगभग 30 घंटे के आसपास हो सकते हैं। इससे शिक्षकों को राहत मिलेगी और पढ़ाई की गुणवत्ता भी बेहतर हो सकती है। इसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए जेडीयू नेता और विधान परिषद सदस्य नीरज कुमार ने भी सरकार के सामने यह मांग रखी कि शिक्षकों के हित को देखते हुए इस विषय पर जल्द निर्णय लिया जाना चाहिए। उनका कहना है कि अगर सरकार शिक्षकों के हित में सोचती है तो शनिवार की व्यवस्था में बदलाव पर भी सकारात्मक फैसला लिया जा सकता है। अब यहाँ पर नई शिक्षा नीति 2020 की बात भी सामने आती है। नई शिक्षा नीति के अनुसार सप्ताह में लगभग 29 घंटे की कक्षाएं संचालित करने की सिफारिश की गई है। इसके तहत सोमवार से शुक्रवार तक लगभग 5 से 6 घंटे की पढ़ाई और शनिवार को लगभग 2 से ढाई घंटे की पढ़ाई करने का सुझाव दिया गया है। यानी शनिवार को हाफ डे की व्यवस्था नई शिक्षा नीति के अनुरूप भी मानी जा रही है। इसके साथ ही नई शिक्षा नीति में यह भी चर्चा की गई है कि महीने में 2 शनिवार को अवकाश दिया जा सकता है। यानी इसे अल्टरनेटिव शनिवार की छुट्टी कहा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर महीने के पहले शनिवार को छुट्टी दी जाती है तो तीसरे शनिवार को भी छुट्टी दी जा सकती है या फिर दूसरे और चौथे शनिवार को अवकाश घोषित किया जा सकता है। यह निर्णय राज्य सरकार अपनी नीति के अनुसार तय कर सकती है। अगर बिहार में यह व्यवस्था लागू होती है तो इसका असर प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालय तक सभी सरकारी स्कूलों में पड़ सकता है। यानी पूरे राज्य के स्कूल संचालन के सिस्टम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा यह भी बताया जा रहा है कि बिहार के कई पड़ोसी राज्यों में पहले से अल्टरनेटिव शनिवार की छुट्टी या शनिवार को हाफ डे की व्यवस्था लागू है। ऐसे में बिहार में भी इस तरह की व्यवस्था लागू करने की मांग लगातार तेज होती जा रही है। इसके अलावा दोस्तों, इस मुद्दे पर चर्चा के दौरान यह भी बात सामने आई कि अगर शनिवार की व्यवस्था में यह बदलाव किया जाता है तो इससे विद्यालयों के संचालन में भी संतुलन आ सकता है, क्योंकि सप्ताह भर लगातार लंबे समय तक विद्यालय चलाने से शिक्षकों और छात्रों दोनों पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। ऐसे में शनिवार को हाफ डे या कुछ शनिवार को अवकाश देने से पढ़ाई और आराम के बीच बेहतर संतुलन बनाया जा सकता है। साथ ही कई शिक्षकों का यह भी कहना है कि अगर शनिवार को हाफ डे किया जाता है तो उस दिन विद्यालय में केवल महत्वपूर्ण शैक्षणिक गतिविधियां, पुनरावृत्ति कक्षाएं, खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधियां या अन्य रचनात्मक कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। इससे छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भी भाग लेने का अवसर मिलेगा। विधान परिषद में उठे इस मुद्दे के बाद अब पूरे बिहार के शिक्षकों के बीच यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या आने वाले समय में स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव देखने को मिलेगा।
क्योंकि नई शिक्षा नीति के लागू होने के बाद कई राज्यों में स्कूल संचालन के समय और कार्य दिवस में बदलाव किए गए हैं। अगर बिहार सरकार भी इस दिशा में कोई निर्णय लेती है तो संभव है कि विद्यालयों के साप्ताहिक संचालन का नया मॉडल तैयार किया जाए, जिसमें सोमवार से शुक्रवार तक नियमित पढ़ाई और शनिवार को सीमित समय के लिए शैक्षणिक गतिविधियां आयोजित की जा सकती हैं। इसके साथ ही शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पढ़ाई की गुणवत्ता केवल समय की लंबाई पर निर्भर नहीं करती, बल्कि पढ़ाने के तरीके और शैक्षणिक वातावरण पर भी निर्भर करती है। इसलिए अगर कम समय में बेहतर तरीके से पढ़ाई कराई जाए तो छात्रों को अधिक लाभ मिल सकता है। दोस्तों, इसी कारण से अब यह मांग लगातार तेज हो चुकी है और उसे उठाया जा रहा है कि बिहार में भी नई शिक्षा नीति के सुझावों के अनुसार स्कूल संचालन की व्यवस्था को और बेहतर बनाया जाए। हालांकि अंतिम निर्णय शिक्षा विभाग और राज्य सरकार को ही लेना है। फिलहाल इस पूरे मामले पर शिक्षा विभाग की ओर से कोई अंतिम आदेश जारी नहीं किया गया है, लेकिन जिस तरह से ये मुद्दा बिहार विधान परिषद में उठाया गया है, इसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में इस पर गंभीरता से विचार किया जा सकता है। अगर ऐसा कोई फैसला लिया जाता है तो यह बिहार के शिक्षा सिस्टम में एक बड़ा बदलाव माना जाएगा, जिसका सीधा असर लाखों शिक्षकों और छात्रों पर पड़ेगा। दोस्तों, इस विषय पर एक और महत्वपूर्ण बात यह भी सामने आई है कि अगर स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया जाता है तो इससे केवल शिक्षकों को ही नहीं बल्कि छात्रों को भी काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि वर्तमान व्यवस्था में कई बार छोटे छोटे बच्चों के लिए लंबे समय तक विद्यालय में रहना थोड़ा कठिन हो जाता है। ऐसे में अगर शनिवार को हाफ डे किया जाता है या कुछ शनिवार की छुट्टी दी जाती है तो छात्रों को भी राहत मिल सकती है। इसके अलावा शिक्षा से जुड़े कई जानकारों का मानना है कि सप्ताह में लगातार 6 दिन लंबे समय तक पढ़ाई कराने के बजाय संतुलित समय में पढ़ाई कराना ज़्यादा प्रभावी होता है। इसी वजह से नई शिक्षा नीति में भी पढ़ाई के समय और कार्य दिवस को संतुलन रखने की बात कही गई है। वहीं कुछ शिक्षकों का ये भी कहना है कि शनिवार को अगर विद्यालय आधे दिन के लिए संचालित किया जाता है तो उस दिन का उपयोग स्कूलों में अभिभावक बैठक, छात्रों की प्रगति की समीक्षा, खेलकूद गतिविधियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम और विशेष कक्षाओं के लिए भी किया जा सकता है। इससे स्कूलों का वातावरण और अधिक सकारात्मक बन सकता है। इसी बीच यह भी चर्चा हो रही है कि अगर महीने में 2 शनिवार की छुट्टी का नियम लागू होता है तो शिक्षकों को भी अपनी शैक्षणिक योजना बनाने में सुविधा होगी, क्योंकि उन्हें पाठ योजना, कॉपी जांच और अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिए भी समय मिल सकेगा। कई शिक्षकों ने यह भी सुझाव दिया है कि अगर सरकार शनिवार की व्यवस्था में बदलाव करती है तो इसे पूरे राज्य में एक समान रूप से लागू किया जाना चाहिए, ताकि सभी विद्यालयों में एक ही नियम का पालन हो सके। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार वास्तव में इस दिशा में कोई बड़ा फैसला लेने वाली है या नहीं, क्योंकि बिहार में शिक्षा व्यवस्था से जुड़े फैसले अक्सर व्यापक चर्चा और समीक्षा के बाद ही लिए जाते हैं। फिलहाल दोस्तों, जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार यह मुद्दा अभी चर्चा और सुझाव के स्तर पर ही है। दोस्तों, अगर कोई जैसे ही कोई पत्र जारी किया जाता है या फिर कोई अपडेट नई आती है इसको लेकर के मैं फिर से आप सभी के सामने आऊँगा। दोस्तों, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आपकी क्या राय है ये भी बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी अपडेट के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।